जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र चल रहा है और कई महत्वपूर्ण मुद्दे इसमें उठते हुए नजर आ रहे हैं। और लेकिन इस सदन के अलावा भी कई जनहित मुद्दे जो कहीं ना कहीं इस वक्त जो एमएलएज हैं वो उठा रहे हैं और उनको एड्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और लॉ मेकर और विधायक श्री बलवंत सिंह मनकोटिया जी। मनकोटिया जी, स्वागत है। सबसे पहले एक बड़ा सा विवाद नजर आ रहा है, खासकर धर्मनगरी कटरा की अगर बात करें, जो लगातार इस वक्त सुर्खियों बटोर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हर वर्ष करोड़ों की संख्या में जो आस्था का केंद्र है माता वैष्णो देवी के लिए श्रद्धालु वहां पर आते हैं। और कल जो तस्वीर वायरल होती नजर आ रही है कि एक स्पेसिफिक होटल में शराब पीते नजर आ रहे हैं, उसको लेकर भी संज्ञान लिया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर कटरा टाउन एक ऐसा टाउन है जो ऑफिशियली होली डिक्लेयर टाउन है और उसकी पवित्रता को भंग कोई करे उसको उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। और मिस्टर बॉलीवुड के कोई इन्फ्लुएंसर हैं, क्या नाम उनका, मिस्टर ओरी, तो उन्होंने एक वीडियो वायरल किया है होटल के कमरे में दारू का वो टेबल पे रखा है सेवन करते हुए। तो ये निंदनीय ही नहीं है बल्कि ये कानून की उल्लंघना है और उनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर तो काटी है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें डीपली जांच होनी चाहिए, बारीकी से इसकी जांच होनी चाहिए और जो उनके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई हो ताकि दोबारा कोई हिम्मत न जुटा पाएगी इस तरीके से उस पवित्रता का उल्लंघन करे और पवित्र स्थान में कानून का उल्लंघन करे। इन सब विवाद के बीच क्या होटल की भी एक जिम्मेवारी बनती है? क्योंकि लिकर कहाँ से आई, क्या वो अपने साथ लाए? लिकर के साथ बाकी जो चीजें हैं क्या होटल ने उनको प्रोवाइड? बिल्कुल, होटल देखो वहाँ पे आई कैसे, अगर वो साथ में ले आए तो आजकल होटल में जांच रहती है, तो होटल में जांच क्यों नहीं हुई? अंदर आने से पहले उनकी जांच क्यों नहीं की गई? अगर प्रोवाइड की गई है तो किसने की, उसकी जांच बनती है, विषय है जांच का और गहराई से होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कोई कानून का दोबारा उल्लंघन ना करे। क्योंकि आस्था का केंद्र माता वैष्णो देवी है और करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, क्या उस आस्था को एक ना कहीं ठेस पहुंची है? बिल्कुल ठेस पहुंची है। यहाँ भारत से नहीं दुनिया भर से यहाँ श्रद्धालु वहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, एक आस्था के साथ आते हैं, उन सभी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ, उनकी आस्था को ठेस पहुंची है। इसलिए इसकी जितनी निंदा की जाए कम है और कानून के मुताबिक जितनी कार्रवाई इनके खिलाफ की जाए वो कम है। सदन के हवाले से अगर बात करें तो एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि जो इन्वेस्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं, जिनको लैंड दी जा रही है, कई सौ कनाल का जिक्र किया जा रहा है और ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र की तरफ से रिवोकेशन के बाद फ्रीबीज या फ्री कोड़ियों के बाद या रेवड़ियाँ के रूप में ये लैंड आवंटित की जा रही है। देखिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मतलब इसका जिसको कहते हैं अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ द अपोजिशन, फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक, जो अपोजिशन होती है वो करनी चाहिए। क्या आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के इसका जवाब देंगे कि क्या आपके सरकार में ये नियम नहीं था कि 99 की ईयर की लीज पे आपने होटल नहीं दिए, आपने लैंड नहीं दी है, लाखों लोगों को, हजारों लोगों को आपने दी अपने समय में? तो वही एक सिस्टम है कि यहाँ पे जब आपके पास आपने 70 वर्ष कोशिश कर ली कि यहाँ पे लोकल आदमी इस्टेब्लिश करे, इंडस्ट्री नहीं आया, तो आपने कोशिश करी कि बाहर का आदमी, बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे आए हैं। और ये कोई जम्मू कश्मीर का मसला नहीं है, पूरे देश और दुनिया में है। हमारा आदमी अमेरिका में जाके इंडस्ट्री लगा सकता है, वहाँ पे गुंजाइश है। ऑफर किया है अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, आप इतना इन्वेस्ट करिए और यहाँ पे आप नागरिकता देंगे आपको। तो इन्वेस्टर आएगा और उससे क्या होगा कि आप इंडस्ट्री लगेगी, रोजगार लोगों को मिलेगा, फिर रोजगार देने के आपके पास और योजनाएं क्या हैं? आप अपना जो है इकॉनमी को कैसे ग्रो करेंगे जब आप प्रोडक्शन आपकी नहीं होगी, खुद प्रोडक्ट नहीं, आप सारा बाहर से आप इंतजार करेंगे कि बाकी देश और दुनिया से आप सामान खरीदेंगे और वो अपने लोगों को देंगे। आपकी प्रोडक्शन जितनी कम होगी तो आपकी इकॉनमी उतनी पोर होगी। तो इसलिए बाहर से इन्वेस्टर आए हैं और पहली बार नहीं आए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही अपने समय से लाना शुरू किया है। 99 ईयर की लीज पे कई होटलों ने दिया है, कई जमीनें दी हैं और इस तरीके का आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी लगा रहे हैं वो गलत है। 1650 करोड़ रुपए का एक इन्वेस्टमेंट मुथैया मुरलीधरन, जो श्रीलंका के जाने माने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, सीलोन बेवरेजेस के रूप में लाने का उनका प्रयास था। लेकिन क्या कारण रही उनका वापस जाना और पुणे इस पूरी इन्वेस्टमेंट को लेके गए हैं? क्योंकि अगर ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आती, लोकल रोजगार सृजन होता, कहीं ना कहीं जम्मू की अर्थव्यवस्था और भी बेहतर होती। देखिए, ये कश्मीर जो पॉलिटिकल लोग हैं इनका माइंडसेट रहा कि यहाँ की पब्लिक गरीब से गरीब रहे और फिर उस गरीबी का हम दुरुपयोग उनको मिलिटेंसी के रूप में करें। जो गरीब आदमी है उसको एक्सप्लॉइट करें और फिर उसको गलत देश के विरोध उसको भड़काएं कि आपको देश ने दिया क्या है।
तो जब यहाँ पे स्कोप है हमारे पास के रोजगार मिलने का, इकानमी को ग्रो करने का, हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन का, और इस तरीके के मुद्दे हम असेंबली के ऊपर उठाएंगे, जो आदमी इन्वेस्ट करने आ रहा है तो उसको दुनिया भर की ऑफरें होगी। कोई जरूरी थोड़ी है कि यहाँ के ऑफर, उसकी कई मुल्कों की ऑफरें होगी, कई कंट्रीज़ की ऑफर, कई स्टेट्स की ऑफर होंगी कि भाई साहब आइए हमारे स्टेट के अंदर आप इन्वेस्ट कीजिए। तो यहाँ जो इन्वेस्ट अपनी मर्जी से कर रहे हैं उसको अपने असेंबली के अंदर एक मुद्दा बना के उनको यहाँ से मतलब रोल बैक करने के लिए आपने मजबूर कर दिया है उनको। ये गलत है, और मैं यहाँ जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन को कहना चाहूँगा, इस तरीके की नेगेटिव पॉलिटिक्स करोगे तो आने वाले समय में आपको जम्मू कश्मीर की जनता को जवाब देना होगा। इस वक्त जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और कानून व्यवस्था होम माननीय एलजी महोदय के पास है। पिछले कुछ दिनों में एक और पुलिस का रूप खासकर कुलगाम में देखने को मिला, एक पुलिस अधिकारी की जो तस्वीर आ रही है, क्या कहेंगे सर? देखिए, ओवरऑल मैं कहूँगा कि जैसे आपने देखा कि जब से 2019 के बाद परफॉर्मेंस जो है पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत बढ़िया रही है, बहुत बढ़िया ओवरऑल रही है, क्योंकि मिलिटेंसी रोकने में पुलिस ने बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया, स्टोन पेल्टिंग रोकने में, मिलिटेंटों का खात्मा करने में, लॉ एंड ऑर्डर को। लेकिन बीच में इक्का दुक्का शिकायतें आती हैं, और हम कहेंगे एलजी साहब को कि कोशिश ये की जानी चाहिए कि कोई भी शिकायत नहीं आए, लेकिन इक्का दुक्का शिकायतें रहती हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज जो है बहुत बेहतर तरीके से काम किया पुलिस ने। बिल्कुल, मैं बलवंत जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज भी जम्मू कश्मीर की आवाम कई मुद्दों को लेकर, बिजली, पानी, रोड कनेक्टिविटी को लेकर परेशान नजर आ रही है। हेल्थ में अगर बात करें, पद खाली रिक्त पड़े हैं, अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हैं, क्या फास्ट ट्रैक बेसिस पे इनको पूर्ण करने की जरूरत है? किस प्रकार एक हीलिंग टच मिल सके लोगों को? हाँ, देखिए, हीलिंग टच की जो इन्होंने बात करी थी लोगों के, हम जैसे ही सरकार बनेगी तो हम पहले साल में आपके 1 लाख नौकरी देंगे, और अगले 5 साल में एयर वाइज लाख करके 5 साल में 5 लाख नौकरियाँ देंगे। तो हम कहते हैं ठीक है, कुछ आपकी भी मजबूरियाँ होंगी, हम बड़ा फोर्स नहीं करते कि आप इमीडिएटली दीजिए। 4 महीने तो हो गए, लंबा समय हो गया, आपके अभी 4.5 साल ही बचते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एटलीस्ट जो पास हमारे एग्जिस्टिंग पोस्ट हैं हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो पहले दिन मीटिंग करके सभी डिपार्टमेंट को हिदायत देते कि भाई साहब इन सभी को एसएसपी को रेफर करिए, और एसएसपी को उसको क्योंकि उनके पास सारा कोई नया सिस्टम तो बनाना नहीं है, उनको कहते हैं कि भैया फास्ट ट्रैक पे 3 महीने के अंदर ये सारी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस करके आपने ये पोस्ट फिल करनी है। तो आज तक फिल भी हो जाती है, कम से कम 40,000 के करीब हमारी पोस्टें खाली पड़ी हैं, तो आज तक उसके ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे 35 साल से अंदर की एज वाले जो युवा हैं उनकी परसेंटेज जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 69% है। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि युवाओं की स्टेट है, लेकिन नेगेटिव ये है कि सरकार उनके लिए कर कुछ नहीं रही है। तो इसलिए अब उन लोगों का एक आक्रोश सरकार की और दिन ब दिन बढ़ रहा है कि हमारी इतनी बड़ी तादाद 70% के करीब जो युवा हमारे हैं, उनके लिए इस बजट में इस सरकार ने कोई प्रावधान नहीं रखा है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर जबरदस्त आक्रोश है सरकार को लेकर। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बलवंत सिंह मनकोटिया जी हमारे साथ है। कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की, खासकर कटरा में जो एक 5 स्टार होटल में शराब परोसने का मामला सामने आया है, उसको लेकर लगातार विवाद सामने आ रहा है। उनका कहना है कि जो भी कल्प्रिट हैं, क्योंकि आस्था का केंद्र माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, कटरा जो धर्म नगरी है, वहाँ पर इस तरह के जो कांड हुआ है, जो वायलेटर्स हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।